नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं इतिहास का पेपर, जैसा कि आपको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, तो हम लेके आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज आपके इतिहास के लिए। अगर आपने दोस्तों ये 30 क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली जो पूरा का पूरा पेपर है आपका सरल हो जाएगा। तो इन 30 क्वेश्चंस को पहले रट के जाना दोस्तों, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है दोस्तों, बिल्कुल हर एक क्वेश्चंस को लिख लिख करके याद करके आपको जाना है। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक नंबर 1, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो इस क्वेश्चन में आपको इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत आपको बताने हैं। प्रश्न क्रमांक नंबर 2 है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, इसमें बताया गया है 2 प्रसिद्ध ईसाई मठों के नाम बताइए। तो 2 प्रसिद्ध ईसाइयों के नाम बताने हैं, मठों के नाम बताने हैं। और दोस्तों, मेनर की जागीर क्या होती है, यह है प्रश्न क्रमांक नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक नंबर 4 है, सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था। सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, वीडियो को फटाफट शेयर करते चले, लाइक करते चले, क्योंकि शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं तो एक शेयर लाइक कमेंट तो बनता ही है। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी ही प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्रश्न क्रमांक नंबर 5 है, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताना है। प्रश्न क्रमांक नंबर 6 है, रोम साम्राज्य में स्त्रियों की क्या दशा थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 7 है दोस्तों, आप देख सकते हैं, कीलाकार लिपि से आप क्या समझते हैं। कीलाकार लिपि से आप क्या समझते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक नंबर 8 है, भाप की शक्ति की खोज किसने की थी। भाप की शक्ति की खोज किसने की थी। प्रश्न क्रमांक नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। सो दोस्तों, ये थे प्रश्न क्रमांक नंबर 10 तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 11 पर। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 11 आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रश्न क्रमांक नंबर 11 है वो है दोस्तों, आधुनिक मानव के उद्देश्य से संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल का आपको वर्णन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों, अगले वाला जो क्वेश्चन है मेसोपोटामिया से, तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो आपको मैं 3-4 क्वेश्चन मेसोपोटामिया से आपको दिया है, तो उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक नंबर 12 है, मेसोपोटामिया में कला और विज्ञान के विकास का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 13 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 13 है, मध्यकालीन फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की क्या भूमिका थी। मध्यकालीन फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की क्या भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 14 की ओर। यह है, रोमन गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन आपको करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 15 की ओर। यह है, मध्यकालीन मठों का कार्य आपको यहाँ पे दर्शाना है कि उनका कार्य क्या था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 16 की ओर। प्रथम 3 खलीफाओं के आपको यहाँ पे नाम बताने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक नंबर 17 की ओर। ये है दोस्तों, रोमन संस्कृति का विश्व इतिहास का क्या योगदान था। क्या योगदान है, रोमन संस्कृति का विश्व इतिहास में क्या योगदान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दक्षिण मेसोपोटामिया के शहरीकरण का क्या क्या कारण थे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 19 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। सीनेट क्या है दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
जितने भी नंबर के क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे करवा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 20 की ओर। इसमें बताया गया है किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 21 की ओर। इसमें बताया गया है अरब की सभ्यता की विश्व को क्या देन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 22 की ओर। मैनर से आप क्या समझते हैं? मैनर से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। इनको फटाफट से लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल लेके या स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले सकते हैं दोस्तों। नन किसे कहते हैं? नन की आपको परिभाषा देनी है। प्रश्न क्रमांक नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रह युद्ध क्या है? ग्रह युद्ध क्या है? प्रश्न क्रमांक नंबर 25 की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। और 26 क्वेश्चन में ड्रेसल 20 किसे कहते हैं? ड्रेसल 20 किसे कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 27 की ओर। इसमें बताया गया है मेसोपोटामिया किन किन नदियों के मध्य की भूमि है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है जो अंतिम क्वेश्चन है, धर्म युद्ध किसे कहते हैं। तो ये थे कुल मिला के आपके 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th हिस्ट्री के लिए। अगर आपने दोस्तों ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट जो कि मैं ऑब्जेक्टिव का आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।